हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि 9 मई से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। अगर कोई भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के सभी इम्पोर्टेंट बॉडी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये 100% वैलिड क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में ही पूछा गया। 9 मई फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का पूछता है वो सब इस वीडियो में कराया गया है। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो से रिपीट भी करेगा क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसरो तथा नासा संयुक्त प्रोजेक्ट का क्या नाम है? इसरो तथा नासा का जो संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? तो निसार। इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए, नासा प्लस इसरो, नासा प्लस इसरो, एन इसरो, निसार। करेक्ट आंसर हो जाएगा निसार। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है एस शुभ लक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राप्ती। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर पूछे 356 का पूछे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। 360 पूछे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार हमारे देश में नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खट्टे फल, खट्टे फल, याद रखिएगा, खट्टे फल। अगर विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछे तो आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला, 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 आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? तो एन वी रमना, ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर 1932 में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो JRD टाटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे FRBMA फार्बमा की फुल फॉर्म क्या है? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कब शुरू हुआ था? तो 2003 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा USB का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए, फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मतलब हर शिफ्ट में रह रहा है, तो फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। USB का फुल फॉर्म पूछ रहा है यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरीज बस। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान जो देश है उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी पर पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान में हुआ था। अगर पूछे कि किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और इरविन के बीच। यहाँ पे नाम ही से स्पष्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को लंदन में, याद रखना है। अगर पूछे कि गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ? तो 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में, 31 में और 32 में। ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है, इसमें मात्र एक भारतीय जो भाग लिए थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा, पूछ भी सकता है क्वेश्चन। गोवा की राजधानी गोवा राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मई 1987 के रूप में। भारत में सबसे बाद में आज़ाद होने वाला गोवा ही है। ये पुर्तगालियों के अधिकार में था। ये 1962 में शायद
65 के करीब में आज़ाद हुआ है। करेक्ट हमको याद नहीं रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गोवा कब आज़ाद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। और पूछे कि तीसरा मंडल किससे संबंधित है? पूछ सकता है, देखिएगा किसी ना किसी एग्जाम में रहेगा कि तीसरे मंडल किससे संबंधित है, तो सावित्री गायत्री मंत्र से संबंधित है तीसरे मंडल। 10 मंडल याद कर लीजिएगा कौन सा मंडल किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारतीय संविधान में संसद प्रणाली किससे ली गई? तो ब्रिटेन से। इस प्रकार मतलब जितने भी संविधान के स्रोत है मतलब संविधान में कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो पूछे कि संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका, मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार यूएसए, और संघात्मक व्यवस्था कनाडा हो जाएगा। आपातकालीन का जो प्रावधान है उसको किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से। करेक्ट आंसर है जर्मनी। ये जितने भी है इसको याद कर लीजिएगा, इससे हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो संगीतज्ञ रवि शंकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ रवि शंकर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पाल्म आइसलैंड किस देश में है जिससे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है, हेपेटाइटिस ए रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर, यकृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। 22 नंबर है, किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है? तो गुलहर के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो नागालैंड में, यानी एससी, अनुसूचित जाति मतलब एससी शून्य है नागालैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था? तो 13वीं शताब्दी में। बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। देख लीजिए इसमें जितने भी करंट अफेयर्स 2021 का ही है, तो आप लोग 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक पुस्तक से फाइल को दूसरे पुस्तक में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एमआरटीपी एक्ट कब पारित हुआ? एमआरटीपी एक्ट कब पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजत रंजनी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, इसमें किसका उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास का। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से में प्रचलित है? तो सिद्धि धमाल जो नृत्य है वो गुजरात में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियाई किस देश में ये देश जो है किस महाद्वीप में है? तो करेक्ट आंसर हो जाए यूरोप में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं, इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैट मनी क्या है? तो फैट मनी एक प्रकार की मनी है जो से लीगल टेंडेंट घोषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य क्षेत्र में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में। काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, तो देख लीजिए किस किस अन्य नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा, काली कछाड़ी मिट्टी, कपासी मिट्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपास इसी मिट्टी में उपजाया जाता है, ठीक है। और पूछे किस राज्य में उपजाया जाता है? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे मनाली को लेह से जोड़ता है अटल सुरंग। भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण दिया गया था, वो किससे संबंधित है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, बजट 2021 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा? तो 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक संयुक्त परियोजना है जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा भारतीय ड्रोन डिलीवरी के स्टार्टअप के साथ बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ऐसे, फॉर्म स्काई एयर मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, फरवरी 2021 में भारत सर्वश्रेष्ठ भारत यानी भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित कौन सा महोत्सव है? तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। अगला है 39 नंबर, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व है? तो लोहा, आयरन हो जाएगा Fe। गरीबी रेखा के आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल के माध्यम से इसने राष्ट्रीय आय की गणना की थी और पहली बार इनके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय अनुमानित मतलब निकला था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 2021 में इसरो द्वारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो ये 3 नाम है, प्राण, वायु, स्वास्थ्य, ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का पहचान किससे मिलता है? तो चक्र से, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको कहते हैं। अगला है रेड अर्थ एंड रोरिंग रैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम चंद्रा। अगला क्वेश्चन है हेमिस गोम्पा उत्सव किसको समर्पित है? तो गुरु पद्म संभवम को। ये एक गुरु थे वहाँ के, पद्म संभवम के लिए लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। और ये भी पूछता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो लद्दाख ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अस्थायी विनिमय दर क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा अन्य मुद्राओं के सापेक्ष आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका कोई ऑप्शन दिया होगा छोटा, लेकिन ऑप्शन नहीं पता है इसलिए इसका परिभाषा ही बता दिया हूँ, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में अंतर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में क्या अंतर है? तो इकोनॉमिक प्रॉफिट उसको बोलते हैं। अगला है 47 नंबर, फेडरेशन कप 2021 में किसने 3000 मीटर बाधा दौड़ में अपनी राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? अपने ही मतलब रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? अविनाश सावले। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन हमको नहीं मिला इसलिए 47 क्वेश्चन ही बन पाया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो 9 मई को हुआ है एग्ज़ाम, उसमें से 47 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ाम होंगे उसके सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कोशिश करूंगा कि 50 का 50 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।